सेकेंड सब टॉपिक एंजाइम्स क्या है। ओके, तो क्या है सेकेंड सब टॉपिक, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। इसको पढ़ने के लिए हमें एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। हमने किया है अभी, है ना। हमें ऑलरेडी हमने पढ़ा है, आइडिया हुआ है हमें एक्टिव साइट का। केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन जो है रेफर्स टू ए रिएक्शन। केमिकल जो कन्वर्ट करता है, केमिकल जो कन्वर्ट होता है इनटू अ प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। और एंजाइम्स दैट इज अ प्रोटीन विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। सिम्बॉलिकली हम बोल सकते हैं सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अभी हमने समझ लिया है कि सबस्ट्रेट जो होता है उसके अंदर हैज़ टू बाइंड द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट विद इन अ गिवन पॉकेट। सबस्ट्रेट जो होता है हैज़ टू डिफ्यूज़, सबस्ट्रेट जो होता है ना हैज़ टू डिफ्यूज़ किसकी तरफ, एक्टिव साइट की तरफ। और क्या बनाता है, एक ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन बनाता है जिसको हम ES कम्प्लेक्स बोलते हैं। E क्या है, E स्टैंड करता है एंजाइम के लिए। और कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होती है इज ए ट्रांजिएंट फिनोमिना। ये जो स्टेट है इसके दौरान जो हमारा जो सबस्टेट है वो बाउंड होता है एंजाइम एक्टिव साइट के साथ और एक नया स्ट्रक्चर बनाता है सबस्ट्रेट का जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्ट्रक्चर या फिर ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बनता है ना। और बहुत जल्दी ही आफ्टर एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग इज कंप्लीटेड। ब्रेकिंग और मेकिंग जो बॉन्ड की कंप्लीट हो जाती है तो प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है एक्टिव साइट से। और दूसरे शब्दों में हम बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट जो होता है गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, प्रोडक्ट में। और पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ये जो है बहुत सारी हो सकती है अल्टर स्ट्रक्चर स्टेट्स, है ना। देयर कुड बी मैनी मोर अल्टर स्ट्रक्चरल स्टेट्स बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, है ना। ये समझ आई आपको। और जो ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्टेट्स आर अनस्टेबल। स्टेबिलिटी समथिंग रिलेट करती है एनर्जी स्टेटस ऑफ मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर से। ओके, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और किससे, मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर से एनर्जी स्टेटस जो है वो क्या करती है, रिलेट करती है। और हमारा क्या है, वाई एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करती है पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट को। और एक्स एक्सिस जो है ना प्रोग्रेशन, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट टू ट्रांजिशन की जो प्रोग्रेशन है उसको रिप्रेजेंट करती है। और आपने देखा होगा दो चीज़ें कि एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी लेवल डिफरेंस किसके बीच में, एस और सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में। अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो लोअर लेवल पे होता है दैन सबस्ट्रेट तो रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। और हमें वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी, है ना, इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। बट एवर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, तो सबस्ट्रेट जो होता है हैज़ टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। और डिफरेंस जो है एवरेज एनर्जी कंटेंट और सबस्ट्रेट का फ्रॉम दैट ऑफ द दिस ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो डिफरेंस होता है इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट का फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और एंजाइम जो है इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। ज़्यादा जल्दी बनाने के लिए क्या करते हैं, इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी। क्लियर है। अभी उसके बाद थर्ड सब टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ईच एंजाइम हैज़ ए सबस्ट्रेट। सभी एंजाइम का क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है जो बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल सो दैट हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बने। इसलिए क्या है, ईच एंजाइम का जो सबस्ट्रेट होता है वो बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल कि हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स ES बने। तो द कम्प्लेक्स जो ये कम्प्लेक्स होता है, ES कम्प्लेक्स होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है और डिसोशिएट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। और अनचेंज्ड एंजाइम विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स EP जिसको बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ES कम्प्लेक्स जो होता है वो ज़रूरी होता है कैटालाइसिस के लिए। जैसे
कैटालाइसिस के लिए ये ज़रूरी होता है। ई प्लस एस मिलके क्या बनाते हैं, ई एस कम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर ई एस कम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, ई पी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ई मतलब एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स में कन्वर्ट, फिर ई पी जो टूटता है ई प्लस पी। ओके, तो कैटालिटिक साइकिल जो है एंजाइम एक्शन का, उसको हम ऐसे डिस्क्राइब, पहले हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को बाइंड करते हैं टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, फिर फिटिंग होती है इनटू द एक्टिव साइट, फिट हो जाता है एक्टिव साइट में, और बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप और फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। और एक्टिव साइट जो है एंजाइम की अभी क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, और ब्रेक हो जाती है केमिकल बॉन्ड्स किसकी, सबस्ट्रेट की, और न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स मतलब कि ईपी बन जाता है। फिर एंजाइम रिलीज होते हैं प्रोडक्ट्स में से, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, और फ्री एंजाइम जो होते हैं वो रेडी होते हैं क्या करने के लिए, बाइंड करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट के दूसरे मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए, और फिर ये थ्रू कैटालिटिक साइकिल जो है फिर से चलता रहता है ऐसे। ओके, तो यहाँ पे हमने सेकंड और थर्ड सब टॉपिक कंप्लीट किया है 12th मेन टॉपिक का।